Guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona and आज फिर से हम देखेंगे LOA के अगले टॉपिक के बारे में। सो गाइज, मेरी यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यू हैव टू इन्वॉल्व इन दैट। जो भी आप सुन रहे हैं उसे जल्दबाजी में मत सुनिए और ऐसा मत करिए कि बस काम है और काम करके ख़त्म करना है। तो अगर आप ऐसा करके सुन रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मत सुनिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स रहते हैं। सो कोशिश करिए कि आप अगर किसी शांत प्लेस में हैं और अकेले बैठकर अगर सुन रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो वीडियो पर क्या बताई जा रही है बातें, उन पर ध्यान और फोकस बहुत अच्छे से जाता है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करिए जब आप फ्री हों और आप मेरी वीडियोस अच्छे से सुन सकें और कंसंट्रेट कर सकें उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूम में काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं और इधर उधर आवाज़ें आ रही हैं, तो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ थिंग। तो मे बी वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है सशक्त प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। लास्ट टाइम हमने देखा था स्ट्रॉन्ग प्रोसेस अबाउट LOA एंड यहाँ पर सक्रिय इनके एक्टिव होना किसी चीज़ को, वो किस तरीके से काम करता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीज़ों के आदतन आकर्षित करते हैं। तो ये जो LOA है ये एक पूरी तरीके का एक जादू है, एक मैजिक है जो हम इंसानों की ज़िंदगी में होता है। बिकॉज ये जादू नहीं है, एक्चुअली दिस इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स, बट हमारे लिए ये मैजिक इसलिए है क्योंकि ये जो रूल है ये हर किसी को नहीं पता है। और हम इतनी बड़ी शक्ति जब हमारे अंदर मौजूद है तो ये एक तरह का जादू ही है हमारे लिए। सो डेफिनेटली अगर आप गौर से देखेंगे कि बाकी लोग में और ये जो लॉ है वो यूज़ करने वाले लोगों में क्या फ़र्क है, तो आप पाएंगे कि जो दूसरे लोग होते हैं वो अपनी किस्मत और किसी चीज़ पर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जिन्हें LOA के बारे में पता है उनको ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। वो अपने विश को अट्रैक्ट करने के आदी हो जाते हैं और उस आदत के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ जीते हैं। तो यू आर द वेरी लकी इन ऑल ऑफ दैट। सो आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहाँ भी जाएं उनके साथ जादू होता है। कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में वो चले जाएं उनके साथ जादू उनके साथ साथ चलता है। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसकी हैबिट है तो आप एक या दो बार तो इसको नहीं अप्लाई करेंगे, आप इसको हमेशा अप्लाई करते रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर दो सच्ची कहानियाँ दी जा रही हैं जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्ट से दर्शाती है। मतलब सटीक, मतलब विदाउट फेल। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, सच्ची स्टोरी है ये। और ये बताएगी आपको कि किस तरीके से ये जो ब्रह्मांड की सक्रियता है वो विदाउट फेल प्रकट होती है इंसान के सामने। सो पहली कहानी है जीनी नाम की लेडी के बारे में। जीनी नाम की लेडी जिसने द सीक्रेट का DVD खरीदा। उन्होंने द सीक्रेट का DVD खरीदा, वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उनके शरीर की हर सेल तक पहुंच जाए। वह ख़ास तौर से बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। बॉब प्रॉक्टर मैं बताना चाहूँगी द सीक्रेट मूवी के एक किरदार हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं
और वो उनसे इवन मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं उनसे मिलूँ, लेकिन हाँ, मैंने उसको कभी विजुअलाइजेशन करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज़ मुझे इस वक्त उतना वो ज़रूरी नहीं लगता। बट ही इज़ रियली अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, कि उस एज में भी उनकी आवाज़ में एक बहुत ख़ास अट्रैक्शन है जो लोगों को उनकी बातें सुनने पर मजबूर करता है। तो जीनी भी बॉब प्रॉक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और उसने सोचा कि उनसे मिलने का जो बेहतरीन अनुभव है वो मुझे करना चाहिए। तो एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी, जब फॉरेन में सबके घर के सामने एक डाक लगा होता है, रेड कलर का बॉक्स लगा होता है जिसमें लेटर्स, बिल्स, जो भी चीज़ें आनी होती हैं वो वहाँ पर पोस्टमैन पोस्ट करके चला जाता है, और जिनका घर है वो वहाँ से वो लेटर निकाल लेते हैं। तो उन्होंने जब अपनी डाक देखी सुबह सुबह जीनी ने, तो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। डाकिए ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उनके घर पहुंचा दी थी। जो पोस्टमैन था उसने गलती से बाय मिस्टेक और बॉब प्रॉक्टर की जो पोस्ट थी वो उनके घर के डाक में डाल दिया था। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उनके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक की दूर पर रहते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। सो जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब प्रॉक्टर का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचाने के लिए चली गईं। क्या आप उनके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाज़ा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़ा देखा। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स रियली सो एक्साइटेबल। और जब दरवाज़ा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा, बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं। ऑब्वियसली मैं भी यही सोच रही थी कि बॉब प्रॉक्टर घर पे, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, वो हमेशा अपने ऑफिस में रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशनल स्पीच चलता है। तो बॉब घर पे बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श रहती है, बिकॉज ये यूनिवर्स का प्लान था। जीनी तभी उनके घर गई जब बॉब प्रॉक्टर घर पर अवेलेबल थे। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन होगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। और ये सच में ये हमें हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि बॉब प्रॉक्टर से मिलने की इच्छा उसकी पहले कभी नहीं हुई, और जब उसने ये इच्छा जाहिर की, ये हकीकत तब बना। इट मीन्स यूनिवर्स वर्क ऑन दैट, ऑन हर विश। सो इट्स रियली अमेजिंग। एंड दूसरी कहानी जो है वो कॉलिन नाम के 10 साल के लड़के की है। जो कॉलिन था वो सिर्फ 10 साल का था, एंड 10 साल में उसको ये मैजिक पता थी। तो वाओ, फिर वो तो अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करने वाला था। जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई, लाइक मुझे या किसी को भी बहुत पसंद आएगी, हमारा सबका फेवरेट है वो मूवी, और होना भी चाहिए। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड के एक हफ्ते की यात्रा पर गया। ओके, पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूँगा और लाइन में इंतज़ार नहीं करूँगा। ये तो बहुत लाइक डिज्नी वर्ल्ड, मतलब इट्स अ वेरी फेमस। वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े राइड्स रहते हैं, और वहाँ जाना मतलब आपको बहुत ज़्यादा टिकट लेने के लिए वेट भी करना पड़ता होगा। ऑब्वियसली हमेशा भीड़ रहती होगी वहाँ पे, बट अगर जो कॉलिन है वो ऐसा विश करते हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है उनके साथ। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उनका परिवार एप्कॉट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ ने एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि वे एप्टॉक के उस दिन के पहले परिवार थे। पहले परिवार के रूप में उन्हें वीआईपी स्टेट दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एप्कॉट के हर बड़े झूलों का मुफ्त टिकट दिया गया। आई थिंक उसने जितना सोचा था उसको उससे भी कहीं ज़्यादा मिला है। सो कॉलिन ने जो चाहा था वह हो गया, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो गया।
सैकड़ों परिवार उस सुबह एबकॉट सेंटर में दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को ज़रा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चूज़ किया गया है। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया हिला देने वाली शक्ति है। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, मतलब आप। मुझे ये दोनों स्टोरी बहुत पसंद आई और ये पढ़ के ऐसा लगा ना कि रियली हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति है और हमें पता भी नहीं। तो हम चाहें तो अपनी लाइफ को हर एक एंगल में बेटर बना सकते हैं, हर एक स्टेप में उसे बेहतरीन कर सकते हैं, हमारे जीने की लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, बजाय दूसरों के साथ कंपटीशन करने के या दूसरों को देखकर जेलस फील करने के लिए। क्यों ये सब? हमारी लाइफ दूसरों से अलग है। हमें वो नहीं चाहिए जो दूसरों को चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें हम खुश रहते हैं। और हर इंसान की खुशी एक नहीं होती, हर इंसान की खुशी अलग अलग होती है। अपनी खुशी को पहचानिए और अपनी खुशी के हिसाब से विश करिए, उसे साकार करिए। अब जैसे कि जीनी की पसंद थी, ख्वाहिश था कि वो बॉब प्रॉक्टर से मिले। उन्होंने ये चीज़ विजुअलाइज़ की और बॉब प्रॉक्टर से यूनिवर्स ने कुछ ऐसी सिचुएशंस बना दी कि बॉब प्रॉक्टर से उनका मिलना हो गया। एंड कॉलिन की जो इच्छा थी कि वो डिज़नी वर्ल्ड पे सबसे पहले पहुँचें और उनको वेट ना करना पड़े, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि टिकट में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर वेट, क्योंकि आधा एक्साइटमेंट तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो बाई चांस उनका परिवार पहले पहुंच गया, और ना सिर्फ पहले पहुंचा, ना सिर्फ ऐसा हुआ कि उनको लाइन में नहीं लगना पड़ा, इवन उनको वीआईपी पास दिया गया, एक स्टाफ दिया गया ताकि हर बड़ी बड़ी राइड्स का एंजॉय वो कर सके। सो ये बहुत खूबसूरत 2 स्टोरीज़ आपके सामने, और मुझे पता है आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी ये स्टोरी, क्योंकि इसमें जो इंसान की इच्छा शक्ति है वो सच हुआ। तो ऐसी स्टोरीज़ किसे नहीं पसंद आएगी ऑब्वियसली। सो गाइज़, होप ये दोनों स्टोरीज़ आपके लिए आज की एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ हम हमेशा मिलते रहें एक दूसरे से, एक नए नए टॉपिक्स और नए नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज़ के साथ, ताकि हमेशा हम चार्ज रह सकें और हमेशा हम मोटिवेट रह सकें अपने आप में। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा और आपका जो कनेक्शन बन रहा है वो एक पॉजिटिव लेवल पे क्रिएट हो रहा है। सो ये रिलेशन बहुत खूबसूरत होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइज़, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने इन स्टोरीज़ से क्या सीखा, एंड ये स्टोरीज़ आपको क्या प्रेरणा देती हैं, क्योंकि हर एक कहानी इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। सो प्लीज़ कमेंट दैट, एंड अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, या फिर मैं अपनी मेल आईडी दे दूँगी, आप उसमें भी मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बी ग्रेटफुल गाइस।